Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my channel, The Literary Gallery. And the topic of my discussion today is uses of articles. And this is very basic and fundamental topic in the world of grammar. So I'm trying to explain it simply. So first of all, we'll look what an article is. An article is a small word that comes before a noun to show whether the noun is referring to something specific or general. ठीक है, स्मॉल वर्ड से मुराद ये है कि ए हो सकता है, एन हो सकता है और दी हो सकता है। ठीक है, दा भी इसको पढ़ सकते हैं, दी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नाउन से मुराद ये है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ए बुक है, तो आप ए बुक भी कह सकते हैं, उसको दी बुक भी कह सकते हैं, एन एप्पल भी कह सकते हैं, दी एप्पल भी कह सकते हैं। तो नाउन से पहले जो स्मॉल वर्ड आएगा वो आर्टिकल होगा। तो आगे हम देखेंगे कि ए और एन में क्या डिफरेंस है, फिर ए और दी कहाँ पे इस्तेमाल होता है और दी के डिफरेंट यूजेस क्या हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आर्टिकल दो तरह के हैं, एक यहाँ पे लिखा है डेफिनिट आर्टिकल, उसको दी कहते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल, इसमें ए और एन है। ठीक है, तो डेफिनिट आर्टिकल क्या है, यूज बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स टू रिफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर आइटम्स। कोई ख़ास चीज़ हो उसके बारे में, फॉर एग्जांपल ख़ास चीज़ से मुराद ये नहीं कि किसी बंदे का नाम आ जाए, नाम ऑलरेडी ख़ास है उसके साथ तो दी नहीं आ सकता ना। कोई किताब है लेकिन वो ख़ास है, उसको हम कहेंगे, या कोई ऐसी चीज़ जो मतलब कि स्पेसिफिक हो, मतलब जो ऑलरेडी उसके बारे में बात हो रही हो, उसके साथ हम दी लगाएंगे। आगे एग्जांपल पढ़ेंगे। indicates that the noun is introduces indicates that the noun it introduces is already known or has been previously mentioned। अब दी वहाँ पे लगाते हैं उस चीज़ के साथ जिस चीज़ का जिक्र पहले हो चुका हो या जिस चीज़ के बारे में पहले बात हो रही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ गिव मी ए बुक, तो कोई भी बुक हो सकती है चूँकि मैंने स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ गिव मी दी बुक, इसका मतलब है कि मैं किसी ख़ास बुक की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो पहले हमने पढ़ी हो या पहले मैंने किसी को दी हो या मुझे किसी ने दी हो, मैंने उसको कहा हो दोबारा मुझे देना। इस तरह यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, प्लीज़ पास मी दी बुक। तो यहाँ पे दी बुक जो है ये एक पर्टिकुलर बुक की तरफ इशारा है जो ऑलरेडी वो बंदा जानता है कि किस बुक को मांगा जा रहा है, किस बुक की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद इनडेफिनिट आर्टिकल है, यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टू रिफर टू एनी वन आइटम ऑफ पर्टिकुलर टाइप। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के साथ ये आएगा। ठीक है, ए और एन इंडिकेट्स दैट द नाउन इट इंट्रोड्यूसेस इज नॉट स्पेसिफिक और नाउन, यानी कि ये ऐसी चीज़ के साथ आएगा जो स्पेसिफिक नहीं हो, जिसको पहले जाना पहचाना ना हो। जिस तरह मैंने कहा गिव मी ए बुक, तो वो कोई बुक भी हो सकती है। ठीक है, जब वो बुक दोबारा उसकी बात करेंगे तब हम दी बुक कहेंगे। पहली बार जब कोई चीज़ स्पेसिफाई ना हो तो हम उसके साथ ए ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ए इज़ यूज बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वावल साउंड्स। ठीक है, अब यूजली पढ़ाया जाता है कि वावल आता है जी के, एन जो आता है ना वो वावल हरूफ के साथ आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए, ई, आई, ओ, यू, जब भी कोई लफ्ज़ इनके साथ शुरू हो तो उनके साथ एन लगा दिया जाए, हालांकि ये गलत है। ठीक है, वावल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं या वावल लेटर्स होते हैं इनके साथ एन नहीं आता, एन आता है वावल आवाज़ के साथ। कोई भी 26 अल्फ़ाबेट में से कोई भी ऐसा लफ्ज़ हो जो वावल की आवाज़ दे रहा हो, यानी कि वावल की आवाज़ क्या होगी, वावल की आवाज़ उर्दू में अलिफ या अलिफ मद्दा से जो लफ्ज़ शुरू होगा ना, यानी कि जो इसकी आवाज़ से शुरू होगा, आप उसके साथ एन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आई बॉट ए कार, और यहाँ पे कार जो है ये वावल की आवाज़ नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पे ए आया। शी इज़ एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ये अलिफ मद्दा की आवाज़ आ गई। इस तरह एप्पल अलफ की आवाज़ आ गई। इवन के हम कहते हैं ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ये ऑनेस्ट जो वर्ड है ना शुरू तो एच से हो रहा है, लेकिन शुरू में देखें ये अलफ की आवाज़ दे रहा है, अलफ मद्दा की आवाज़ दे रहा है, इसलिए हम इसके साथ लगाते हैं एन। तो एन वहाँ पे आएगा जो एक चीज़ हो लेकिन वाउल की आवाज़ दे रही हो, अलिफ की आवाज़ दे रही हो, उसके साथ हम एन लगाएंगे। ठीक है, ये नीचे डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ए डॉग और ए बुक है। ठीक है, ये बुक और डॉग कॉन्सोनेंट आवाज़ दे रहे हैं, वावल की आवाज़ नहीं दे रहे, कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ दे रहे हैं। यहाँ पे एप्पल जो है ये वावल की आवाज़ दे रहा है, इसलिए इसके साथ यहाँ पे एन आया। आवर, हालांकि ये भी एच से शुरू हो रहा है,
लेकिन it gives the sound of vowel in the beginning, so that is why we use and with our. फिर स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि दी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे हमने पॉइंट आउट किए हुए हैं ताकि स्टूडेंट्स इनको आसानी के साथ समझ सकें। बिफोर सिंगुलर नाउन्स टू रिप्रेजेंट एंटायर ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द जिराफ इज ए टॉल, ठीक है, जिराफ इज ए टॉल एनिमल। तो यहाँ पे अगर आप सारे के सारे ज़राफ़ों की बात करेंगे तो जिराफ, ठीक है, दी यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आप सारे के सारे हॉर्सेस की बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दी लगा देंगे, ठीक है, दी हॉर्स, यानी कि वो सारे हॉर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह दी डॉग, तो सारी डॉग की स्पीशीज़ को वो इंडिकेट करेगा। उसके बाद बिफोर नेम ऑफ ओशन, सीज, रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस, समुद्रों के नाम के साथ, दरियाओं के नाम के साथ, पहाड़ों के रेंज के साथ आप दी लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी अटलांटिक ओशन, ठीक है, दी अटलांटिक ओशन, ये समुद्र का नाम है। दी नाइल दरिया का नाम है। इस तरह, ठीक है, द हिमालयाज़, ये पहाड़ों का जो सिलसिला है उसको कहते हैं। रिवर्स में फॉर एग्जांपल दी इंडस रिवर, ठीक है, दरिया सिंध जो है, या उसके बाद दी रावी, ये भी दरिया का नाम है। इन सब के साथ दी आएगा। उसके बाद है बिफोर एडजेक्टिव यूज एज नाउन टू रिफर टू ग्रुप ऑफ पीपल। अब दी रिच, रिच के साथ दी लगा दें, इट मीन दुनिया के सारे अमीर लोग। इस तरह पुअर, अगर दी पुअर करेंगे, दी लगा देंगे तो सारे इसमें आ जाएंगे, सारे गरीब लोग इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स टू इंडिकेट स्पेसिफिक आइटम इन सीक्वेंस, शी लिव्स इन दी थर्ड हाउस। ऑर्डिनल मीन के पास सेकंड थर्ड, उसको कहते हैं कार्डिनल्स को कहते हैं 1 2 3, ऑर्डिनल्स को कहते हैं इस तरह। तो अगर कोई पर्टिकुलर नंबर की बात करेंगे, जिस तरह ये लिखा है थर्ड, तो उसके साथ भी दी आएगा। उसके बाद बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज एज नाउन्स, ही प्लेज द गिटार, जितने भी ये लाते मौसीकी हैं उसके साथ भी दी आएगा। उसके बाद जो यहाँ पे लिखा तो नहीं है मैन हेडिंग में, लेकिन जो एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री होती है, फास्टेस्ट हो गया, स्मार्टेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के साथ भी आप दी लगाते हैं, यानी कि दी फास्टेस्ट करेंगे, दी बेस्ट करेंगे, दी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक आसान सा लेक्चर था आर्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। इनकी डेफिनेशन, ए और एन का इस्तेमाल, ए और दी का इस्तेमाल, और दी के मुख्तलिफ यूजेस। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।